नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अलजेब्रा कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारा बहुत ही छोटा सा एक चैप्टर है जो हमारे एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब करें। और इस तरीके से आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर हमने कोई नंबर लिख दिया 4, जैसे हमने कोई नंबर क्या लिखा 4, हमने एक नंबर लिखा जो क्या है 4 है। हम बोलेंगे 4 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हम उस नंबर का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेके दो दो का पेयर बनाते हैं। अगर कंप्लीट पेयर बन जाता है तो कहते हैं वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं बनेगा तो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर याद करने के लिए सबसे पहले हम 2 का एलसीएम लेंगे। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। यहाँ पर देखा जाए तो 2 का पेयर बन गया। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब कह सकते हैं कि जो 4 है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब मैं बोलूं कि 4 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है तो कहेंगे 2 का, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये 2 का ही पेयर बन रहा है। तो इन दो पेयर की जगह पे हम 1 2 का लिखेंगे, तो इसलिए 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में हमें परफेक्ट स्क्वायर अगर क्या क्या हो सकता है। जैसे हम कहें कि परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो 4 होता है जो हमारा 2 का स्क्वायर होता है, फिर 9 होता है 3 का, फिर 4 का 16 होता है, 5 का 25, ऐसे 6 का 36, 7 का 49, इस तरीके से 8 का 64, फिर 9 का 81, फिर 10 का 100। इसी तरीके से हम लोग बढ़ते हैं 11 का 121, 12 का 144, इसी तरीके से नंबर ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अगर किसी भी नंबर में 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36, 49 है, जो भी नंबर लिखे गए हो, अगर वो आएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। या कभी कभी हम ये भी कह सकते हैं कि अगर 4 की जगह पे कहीं लिखा हो 2 का स्क्वायर, तो भी हम कह सकते हैं कि वो नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 2 का स्क्वायर का मीन्स 4 ही होता है। ठीक है, जैसे क्या लिखा हो 3 का स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे लिखा हो 4 का स्क्वायर तो भी परफेक्ट स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर, इसी तरीके से 6 का स्क्वायर, फिर इसी तरीके से 7 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, फिर इसी तरीके से 10 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 11 का स्क्वायर, इसी तरीके से 12 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है, या फिर ये नंबर लिखे रहे या फिर ये नंबर लिखे हो, अगर दोनों में कोई भी नंबर अगर हमारे क्वेश्चन में बच जाता है, सॉल्व करने पे बचता है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद अगर कुछ भी अगर लिखा गया हो तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक नंबर लिख लिया 4+1। हमने क्या लिखा, 4+1। क्वेश्चन में लिख दे कि 4+1 में क्या जोड़ने या क्या घटाने पर यह परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या लिखे क्वेश्चन कि 4+1 में क्या जोड़ने या घटाने पर, क्या जोड़ने या घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर इस तरीके से हमारा क्वेश्चन लिखा हो या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो आखिर हम इस क्वेश्चन को देखिए 4+1 को, तो ध्यान से देखिए कि हमें पता है कि 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 1 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये 1 नहीं होता, इस 4 के साथ अगर ये 1 नहीं होता, तो आज ये 4 क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर होता। तो आखिर ये 1 नहीं होता तो 1 अब हटेगा कैसे, तो ध्यान से देखेंगे कि इसमें 1 किसमें है, +1 में है। अगर हम इस क्वेश्चन में -1 अगर घटा देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो लिख सकते हैं कि -1 घटाने पर, -1 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा, यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन होंगे। अब बोलेगा कि वो किस नंबर का पूर्ण वर्ग बनेगा, तो हम ये भी देख सकते हैं ये 4+1 -1, क्योंकि 1 हमने घटा दिया तो इससे कट जाए, किसका बचेगा 4। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 2 का। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अगर कुछ घटाया, अगर माइनस लिखा होगा तो फिर हम लिखते +1 जोड़ने पर यह परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि 94 गुणे 96 में क्या जोड़े, 94 गुणे 96 में क्या जोड़े, क्या जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ध्यान से देखेंगे, ये लिखा गया है कि 94 गुणे 96 में क्या जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए।
तो सबसे पहले हम 94 और 96 को देखते हैं क्या कर सकते हैं। आखिर ये 94 और 96 है, तो इन दोनों के बीच में एक नंबर है 95, दिख रहा है ना। 94 और 96 के बीच में एक नंबर हमारा क्या आएगा, 95 आएगा। तो हम 94 को लिख सकते हैं 95 माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसी तरीके से 96 को हम लिख सकते हैं 95 प्लस 1, क्योंकि 95 में से 1 घटा देंगे 94 होगा, 95 में से 1 अगर जोड़ देंगे तो 96 होगा। अब देखा जाए एक फार्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। हम जानते हैं फार्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है हमारा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, a की वैल्यू 95, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 95, b की वैल्यू 1, तो क्या होगा a स्क्वायर यानी 95 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 95 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर करके तो 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे 95 का तो स्क्वायर हो गया, यानी जो भी वैल्यू आएगी 95 का स्क्वायर करने पे वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। किसका बनेगा, तो 95 का बनेगा, करेक्ट। अब इसमें क्या है कि 1 घटाया गया है, इसका मतलब अगर ये 1 नहीं रहता, ये 1 नहीं रहता, तो ये पूरा नंबर क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो क्वेश्चन में यही बोला गया कि क्या जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, अगर हम ये माइनस में है तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, फिर प्लस 1, तभी तो होगा, तभी तो इस 1 से 1 कटेगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 1 जोड़ने पर, क्या लिख सकते हैं, 1 जोड़ने पर यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऑप्शन में हमारा 1 दिया होगा, हम उसको 1 पे टिक कर लेंगे। तो एक तरीके से तो हमने इसको समझा, डिटेल में समझा कि हम लोग किस तरीके से डिटेल में कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी ट्रिक होता है कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे शॉर्टकट कैसे करेंगे। हमें क्या नंबर लिखा गया है, 94 और 96। तो इन दोनों को अगर पूर्ण वर्ग बताना हो कि किस नंबर से जोड़ने या घटाने पे पूर्ण वर्ग बनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 94 माइनस 94 कितना आएगा, 96 माइनस 94 का डिफरेंट निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2। क्या आएगा 2। अब जो भी दो नंबर आएगा उसका आधा करके उसमें को क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आधा करके क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या होगा, 2 से 2 काटेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी 1 घटाने पर, 1 जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या करेंगे, एक बार और समझेंगे कि जो भी हमारा नंबर दिया गया उन दोनों का पहले डिफरेंट निकालेंगे, जो भी डिफरेंट आएगा उसका आधा करके स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हो कि 92 गुणे 96 में क्या जोड़े या घटाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखेंगे 92 और 96 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 94 आएगा, ये तो आएगा इन दोनों के बीच में। तो हम इसको लिख सकते हैं 92 को 94 माइनस 2, और इसको लिख सकते हैं 94 प्लस 2 लिख सकते हैं, 94 प्लस 2। अब ये हमारा फार्मूला बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा, ध्यान से देखो तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अगर ये 4 नहीं होता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता। तो इसलिए क्या लेंगे, माइनस में तो लिख देंगे, इसलिए प्लस 4 जोड़ने पर यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। और हमने इसका डायरेक्ट कैसे बताया, हमने कहा कि इन दोनों नंबर क्या करते हैं, डिफरेंट निकालते हैं, यानी 96 माइनस 92, इन दोनों का डिफरेंट निकालें कितना आएगा, 4 का डिफरेंट आएगा। हमने क्या कि जो भी डिफरेंट है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर कर देंगे, हाफ करके स्क्वायर, तो 2 दूना के 4 क्या होगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी 4 जो है हमारा इसमें जोड़ने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा गया है कि 95 गुणे 94 गुणे 95 में क्या जोड़ने या घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब इसमें देखें तो इन दोनों के बीच में कोई संख्या है, मतलब ऐसी संख्या नहीं है, संख्या तो है ही 94.5 हो जाएगा, लेकिन हम बीच की संख्या डेसिमल में नहीं लेते, हम उसको ऐसे पूरा परफेक्ट एग्जिट देखते हैं। तो ये हमारा नंबर क्या है कि 94 और 95 में बोला गया है कि क्या जोड़ने या घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसके लिए क्वेश्चन में क्या, इसके लिए हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। हम लोग 94 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 95 माइनस 1, और आगे फिर क्या लिखा गया है 95। अगर हम लोग 95 से 95 में गुणा करें क्या होगा 95 का स्क्वायर, और 95 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा माइनस 95। अब देखा जाए तो यहाँ पे 95 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या है 95 है, ये भी माइनस में है। तो इसका मतलब अगर ये 95 नहीं होता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता। तो अगर क्वेश्चन में घटाने जोड़ने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये माइनस में तो हम लिख सकते हैं, इसलिए 95 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये हो गई जोड़ने वाली बात।
अगर क्वेश्चन में क्या है घटाने के लिए, तो ध्यान देंगे जब घटाने की बात करेगा तो हम लोग बड़े वाले को तोड़ेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 94 गुणे, हम लोग 95 को क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 94 प्लस 1 लिख सकते हैं इस तरीके से। इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 94 का स्क्वायर, और ये फिर कितना होगा, 94 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 94। इसका मतलब ये हुआ कि ये 94 है। अगर ये 94 नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर रहता। इसका मतलब ये है कि ये प्लस में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 94 घटाना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं कि 94 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, ध्यान देंगे। इसका शॉर्ट मतलब ट्रिक्स क्या है, ध्यान देखिए। जब भी इसमें जोड़ने के लिए बात बोलेगा, जब इस तरीके से क्रम नंबर लिखा हो तो जोड़ने के लिए जब भी बात करेगा तो जो बड़ा नंबर रहेगा वही आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर, ग्रेटर नंबर। जो ग्रेटर नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन जब भी क्वेश्चन में बोलेगा घटाने के लिए, जब घटाने की बात करेगा तो जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, उसी को हम लोग जो उसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब जोड़ने की बात करेगा तो बड़े नंबर आंसर, जो बड़ा नंबर होता है वो आंसर होता है, और जब घटाने की बात करेगा तो जो छोटा नंबर होता है वो आंसर होता है। अब हम अगला एक नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया हो, क्वेश्चन ही पहले हम समझते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि कोई एक नंबर एक्स होगा, इसके ऊपर ऑड पावर है, क्या है, ऑड पावर है, और फिर प्लस यहाँ भी एक्स के ऊपर कैसा पावर है, ऑड पावर है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो दोनों पावर है वो दोनों पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये दोनों पावर सेम होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं या एक्स पे क्या हो, यदि ऑड पावर हो, और फिर माइनस बीच में लिखा हो, अगर एक्स पे भी क्या हो, ऑड पावर हो, लेकिन ये भी दोनों पावर क्या होनी चाहिए, सेम पावर हो। अगर दोनों कंडीशन में अगर सेम पावर हो, तो अगर क्वेश्चन बोले कि ये किससे विभाजित होगा, ठीक है, तो प्लस वाला हो तो ये एक्स प्लस जो भी हमारा, सपोज इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है, इसको वाई मान लेते हैं, तो जो भी हमारा बेस होगा एक्स प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ने पे जो भी नंबर आएगा वो उसी से मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, उसको जोड़ने घटाने पे। इसी तरीके से माइनस वाला आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई से घटाने पे क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको समझेंगे। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा गया है, एक क्वेश्चन मान लेते हैं लिखा हुआ है कि 47 का पावर 91, 47 का पावर 91 प्लस लिखा गया हो 33 का पावर 91, 33 का पावर 91। ये बोला गया है कि ये इतना, यह किससे विभाजित है, बोला है कि किससे यह किससे विभाज्य है, यानी किससे कटेगा। अगर हम ये क्वेश्चन बोले कि 47 का पावर 91 और प्लस 33 का पावर 91 यह किससे विभाजित होगा, तो ध्यान से देखेंगे, हम देखेंगे क्या है, पावर दोनों सेम है, और दोनों कैसे पावर है, हमारे ऑड पावर है। दोनों कैसे पावर है, ऑड पावर है, और दोनों क्या है, सेम है। तो जो भी हमारे नीचे का बेस होता है वो उसी से डिविजिबल हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो 47 प्लस कितना होगा, 7 में 10 की 0 राशि 4 के साथ मतलब 80 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखेंगे, जिससे क्वेश्चन लिखा गया हो कि 95 का पावर, क्वेश्चन लिखा हो कि 95 का पावर 71 माइनस 35 का पावर 71, यह किससे विभाजित है, यह किससे विभाज्य है। ध्यान देंगे किससे विभाज्य है, तो बीच में माइनस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, दोनों को घटाएंगे, कितना होगा, 5 में 5 का 0, 9 में 3 का 6, यानी 60 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। किससे विभाज्य होगा, 60 से विभाज्य होगा। तो इस तरीके से हम इन दोनों टॉपिक को याद रखेंगे। ये कौन सा ये फार्मूला है, तो विभाजन रूल। कौन सा है, इसको कह सकते हैं विभाजन रूल, इसको हम कह सकते हैं इस फार्मूले को। ठीक है, अगर पावर जो है सेम सेम हो और दोनों पावर ऑड होनी चाहिए, पावर कैसा होना चाहिए, ऑड होनी चाहिए, और जब प्लस हो तो फिर प्लस वाले से विभाजित हो जाएगा, और माइनस हो तो फिर माइनस वाले से विभाजित हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला कि जब पावर इवन हो तो क्या होता है। ठीक है, जैसे इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा गया हो कि x का पावर 96 प्लस y का पावर 96, यह किससे विभाजित है, यह किससे विभाज्य है। जैसे इस तरीके से लिखा गया हो कि x का पावर 96 प्लस y का पावर 96 ये किससे विभाज्य है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ेंगे कैसे, अब तोड़ने में भी हम लोग क्या करेंगे, हम उसको ऑड पावर के हिसाब से तोड़ेंगे, क्योंकि हमें ऑड का रूल पता है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ऑड वाले पावर के हिसाब से तोड़ेंगे।
तो अगर ऑड पावर में तोड़े 96 को, तो 96 को अगर ऑड में पहला नंबर क्या होता है, 1 होता है, 1 से तो सब नंबर कटता है, फिर अगला नंबर हमारा क्या होता है, 3 होता है। तो हम एक बार क्या करेंगे, इस 96 में 3 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे क्या कि 96 जो है 3 के टेबल में कितनी बार में आता है, काटेंगे, 3 3 का 9 और कट गया, फिर 6 3 9 के 6 32 बार में आता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x का पावर 32 और इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं, 3 पावर। सेम कंडीशन यहाँ भी इसको लिख सकते हैं क्या, y का पावर 32 और इसके बाद इसमें 3 पावर। अब हमें पता है कि अगर किसी, ये सपोज करिए पूरा x है, तो इस पे अगर ऑड पावर है और इस पे भी क्या है, ऑड पावर है, तो किससे विभाजित होगा, तो इन दोनों के सम से। अभी हमने बताया कि अगर पावर ऑड होते हैं तो जो भी उनका पावर होगा उनके सम से, जो भी अगर पावर सेम सेम होगा और पावर ऑड होगा तो इन दोनों का बेस का क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से सपोज करें पूरा ए है और ये सपोज करें पूरा बी है और बीच में कैसे पावर कैसे ऑड है, तो किससे विभाजित होगा, तो x का पावर 32 प्लस y का पावर 32 से विभाज्य होगा। इससे क्या होगा, विभाज्य होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से हम लोग इवन पावर वाले को सोल्व कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का पूर्ण वर्ग का जो भी हमारे क्वेश्चन थे हम लोगों को देखा और हम लोग को बताया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।